Good morning friends. Welcome back to our YouTube channel Back to Education. हमने पिछले वीडियो के अंदर बेसिक उठाए थे और जो पहला टॉपिक था उसका नाउन हमने वो डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला में आज अपना सेकंड जो टॉपिक बनता है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है? अगर हम सीधे हिसाब से समझें तो जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज करते हैं, यानी नाम ना लेकर के किसी दूसरे वर्ड से हम उसको संबोधित करते हैं, प्रोनाउन होता है। जैसे राधा एक लड़की है, इसके अंदर आपको पता है नाउन कौन बन गया? राधा। वह बहुत होशियार है। तो जो वह वर्ड है, वह जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? राधा के लिए। तो राधा आपका प्रोनाउन। इसी प्रकार से राम इज ए बॉय, ही इज वेरी स्मार्ट। राम नाम है, ये आपका नाउन हो गया। ही किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। तो ही आपका प्रोनाउन। यानी हमने बार बार राम ना लिख करके उसके लिए हमने एक वर्ड ले लिया ही। तो जो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रोनाउन। दूसरी बात, प्रोनाउन को अगर हम तोड़ते हैं तो प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, और नाउन मतलब संज्ञा। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या हो गया? की बजाय, कि हम संज्ञा की बजाय तो दूसरा वर्ड यूज करते हैं। सीधा नाम ना लेकर के बार बार हम अगर राम एक ही नाम को रिपीट करते हैं तो जो लैंग्वेज की जो सजावट है वो बेकार हो जाती है। इसी प्रकार से हम उसको रिपीटेशन को खत्म करते हुए नाउन की जगह दूसरे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे आपके प्रोनाउन। जिस प्रकार से हमने संज्ञा को 5 भागों में बांटा था, उसी प्रकार से इनके भी कई टुकड़े हैं। तो सबसे पहले जो आपका बनता है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। इसके अंदर एक टेबल बनती है, बहुत सारे वर्ड है, उनको हमने कैटेगराइज किया है 3 भागों में। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड है सेकंड पर्सन, और ये है लास्ट में थर्ड पर्सन। इस टेबल की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन के अंदर आता है अकेला यू, और थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं ही, सी, इट या कोई नेम और दे। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन किसकी तरफ इशारा करता है? कि जिसके बारे में आपस में बात चल रही है। फर्स्ट पर्सन आई वी, मैं और हम, आमने सामने है, बात चल रही है, यह आपका फर्स्ट पर्सन बनता है। सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, यानी वो यहां है लेकिन थोड़ा दूर है, आमने सामने नहीं है। थर्ड पर्सन जो आपका है, ये वो पर्सन है बातचीत के दौरान ये वहां पे प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब बहुत दूर खड़े हैं और इनके बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, अब हमने इनको 3 भागों में बांटना है। पहला जो बनता है आपका वो होता है सब्जेक्टिव केस।
दूसरा आपका है पजेसिव, और तीसरा आपका है ऑब्जेक्टिव। पहला सब्जेक्टिव, दूसरा पजेसिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की हम बात करें तो वही वर्ड है आई और वी। इसका पजेसिव बनता है माई, मी। सेकंड प्रश्न आपका है यू, इसका सब्जेक्टिव केस आपका यू हो गया। पजेसिव केस इसका बन जाएगा आपका यूअर, और ऑब्जेक्टिव केस दोबारा इसका यू। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, they, their, them। अब पजेसिव केस के अंदर इनकी एक एक कैटेगरी और बनती है। मी के साथ, माई के साथ आपका आ जाएगा माइन, यूअर के साथ आपका यूअर्स, हिज के साथ आपका he, his, him। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आपका बनता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर वो वर्ड है जिनसे हम पर्सन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर वर्ड की बात करूं मैं तो हु, व्हाट, विच, एटसेट्रा। पर्सन पूछा जाता है हु ब्रोक दिस चेयर। यानी हु जो प्रोनाउन है, ये पर्सन पूछ रहा है कि ये जो चेयर है किसने तोड़ी है। इसी प्रकार से व्हाट इज योर सिस्टर, कि आपकी सिस्टर क्या है। तो व्हाट जो वर्ड है पूछ रहा है कि आपकी सिस्टर क्या है, तो ये यहां पर्सन पूछने का काम कर रहा है। तो ये आपका व्हाट आपका प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो इसमें क्या है, विच जो वर्ड है ये दोबारा पर्सन को पूछ रहा है कि तुम्हारी बुक कौन सी है। बहुत सारी बुक है, उनके अंदर तुम्हारी कौन सी है। तो विच जो प्रोनाउन है ये पर्सन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इन सारे वर्ड्स को मिलाकर बनाते हैं हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से अगला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 3। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो इसका जो बेसिक काम होता है वो दो सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है। और प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन है जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं उसके बारे में वो बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा। वर्ड वही है जो डब्ल्यूएसएन में शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। तो यहां आपका प्रोनाउन वेयर, कि मैं उस जगह को जानता हूं जहां वो रहता है।
तो वेयर से जस्ट पहले जो आपका नाउन है वो बनता है आपका प्लेस। तो प्लेस के बाद में बात पूरी कर रहा है कि मैं उस स्थान को जानता हूं, उस प्लेस को जानता हूं जहां वो रहता है। तो ये इसका जो वेयर का जो एंटीसीडेंट है प्लेस, इसकी बात को पूरी कर रहा है। तो ये जब वेयर जो वर्ड आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यानी दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना। इसी प्रकार से आई मेट राधा who topped the class last year। देखिए आई मेट राधा, मैं राधा से मिला। हु, जिसने, टॉप द क्लास, क्लास को टॉप किया, लास्ट ईयर, पिछले साल। तो यहां हु जो प्रोनाउन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसमें मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो नाउन है उसको एंटीसीडेंट का काम करता है और उसी की बात को कंप्लीट करेगा। आई मेट राधा, मैं राधा से मिला। तो हु से पहले क्या है राधा, या आपका क्या हो गया नाउन। अब राधा के बारे में क्या विशेषता है कि टॉप द क्लास लास्ट ईयर, ये राधा वही लड़की है जिसने पिछले साल क्लास को टॉप किया था। एक और एग्जांपल लीजिए। This is the same book that I borrowed from Ram। This is the same book that I borrowed from Ram। अब देखिए this is the same book, बुक आपका नाउन, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन। बुक की विशेषता क्या है कि दिस इज द सेम बुक, ये वही बुक है जो मैंने राम से उधार ली थी। यानी बुक की जो विशेषता क्या बताई इसने कि सेम बुक वही है जिसकी जो मैंने राम से उधार ली थी, राम से मैंने पढ़ने के लिए पर्पस हो सकता है पढ़ना या वैसे किसी को देने के लिए ली थी। तो दैट जो आपका है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन। इसी कड़ी में जो चौथा हम और डिस्कस करेंगे उसका नाम है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव मीन्स इशारा करना, संकेत करना, बताना। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर मात्र 4 वर्ड है। पहला आपका दिस, दूसरा आपका दैट, तीसरा आपका है दीज और चौथा आपका है दोस। इशारे करने के लिए, बताने के लिए, कोई चीज इंगित करने के लिए कि ये चीज वहां रखी है, कोई भी वस्तु हो सकती है। इसके अंदर दो जो प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव के अंदर, दो सिंगुलर हैं, दिस और दैट, या फिर सिंगुलर प्रोनाउन, और दीज और दोस ये दो आपके प्लूरल प्रोनाउन। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस एक है कि जो चीज नजदीक है एक है, ध्यान से सुनिए, जो चीज नजदीक है एक है उसके लिए दिस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। दिस का मतलब क्या है कि ये मेरी किताब है। तो दिस या क्या रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज माई बुक, यानी बुक एक है और मेरे नजदीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा बुक को हम दूर करते हैं तो आगे आ जाएगा आपका दैट, दैट इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। तो यहां दैट का मतलब क्या है कि बुक इज नॉट नियर बाय, मेरे पास नहीं है, नजदीक नहीं, थोड़ी दूर है, इसलिए हमने दैट का प्रयोग किया। तो नजदीक के लिए एक वचन की बात हो दिस, और बहुवचन सॉरी दूर की जब बात हो एक वस्तु है उसके लिए दैट। इसी को हम प्लूरल बनाते हैं तो दीज, these are my
बुक्स। देखिए, दिस सिंगुलर, बुक सिंगुलर, दैट सिंगुलर, बुक सिंगुलर। दीज मैंने बताया प्लूरल प्रोनाउन, तो प्लूरल के लिए बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ नोट एक किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं। तो ये जो किताबें मतलब क्या है कि दीज जो है ये भी नजदीक के लिए, यानी नजदीक की किताबें लेकिन बहुत सारी हैं, तो दीज आर माई बुक्स। और अगर यही किताबें दूर रखी हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे दोज। दोज आर माई बुक्स। इट मीन्स किताबें बहुत सारी हैं, प्लूरल की बात चल रही है, और किताबें थोड़ी दूर है, तो दोज आर माई बुक्स। इस सारे में बात करें, दिस इज माई बुक नजदीक है, दैट इज माई बुक दूर है, दीज आर माई बुक्स नजदीक है, एंड दोज आर माई बुक्स दूर है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैक टू एजुकेशन। हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रोनाउन डिस्कस किए थे, और 4 प्रोनाउन हम डिस्कस किए। प्रोनाउन सबको पता लग गया है कि जो शब्द संज्ञा स्थान पर प्रयोग होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर आपका? 4 जो हमने डिस्कस किए थे, पहला आपका था पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हमने डिस्कस किया था इंटररोगेटिव, थर्ड हमने डिस्कस जो किया था रिलेटिव प्रोनाउन, और फोर्थ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन 4 प्रोनाउन की आज हम एक्सरसाइज करेंगे, और आपको पहचानना है कि फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रकार से होगा कि एप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में आपको पता ही है, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने टेबल बनाई थी, सब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस था, पॉजेसिव केस था, वो सारे के सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो हम पहला जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल। एग्जांपल देखिए आप, सबसे पहले ब्लैंक है, ब्लैंक हैज लॉस्ट हिज बुक। इसमें आपको मैं 2 वर्ड दे रहा हूं, सी और ही। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, बताइए इसमें कौन सा आएगा, नोट करते रहिए साथ साथ। दूसरा, blank shall go to the market। इसी प्रकार से अगली जो कड़ी बनती है राम एंड श्याम। पेड ब्लैंक फीस। अगला जो एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, ब्लैंक हैज लॉस्ट हिज बुक, ही और सी।
आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। हिज जो है मेल रिप्रेजेंट कर रहा है, सी आपको पता है फीमेल के लिए होता है, तो ही आपका मेल, ही हैज। क्लियर। नंबर 2, आई आपका आंसर बनेगा सेल गो टू द मार्केट। दे जो है, अगर ये सेल और विल की बात करते हैं, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो पर्सन बनते हैं उन सभी के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहां देगा मतलब नहीं है, तो आई सेल गो टू द मार्केट। इसी प्रकार तीसरा, राम एंड श्याम, भाई है, दोस्त है, जो भी है, पेड, उन्होंने पे कर दिया। हर्ष जो है फीमेल के लिए है, इधर दोनों मेल है, प्लूरल है, देयर। इसी प्रकार से व्हाट इज ब्लैंक नेम, कौन, व्हाट इज योर नेम। तो इस प्रकार से आपको फिल करने हैं। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो इजीली आप इन चीजों करते चले जाओ। इसी कड़ी में नंबर 2 है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव की अगर मैं थोड़ी आपको पिछले वीडियो के हिसाब से थोड़ी पहचान बताऊं, आपने पढ़ा भी है, समझा भी है, कि वो सब जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। What, who, which, etc. एग्जाम्पल की हम बात करें, एक्सरसाइज की बात करें, तो आपको फिल करना है। देखिए, सेकंड आपका एग्जांपल मैं देता हूं। ब्लैंक इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, प्रश्न पूछा गया है। विच मतलब, विच जो वर्ड है, प्रोनाउन है, किस वस्तु के लिए यूज होता है, और यहां बात चली हुई है भाई की, ठीक है। तो विच का प्रयोग हम नहीं कर सकते, यहां प्रयोग किसका होगा, व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारे भाई क्या है। इसी प्रकार से ब्लैंक स्टोल माय पेन, ऑप्शन आपके पास है व्हाट और हु। चुराने की बात है पेन को, पेन किसने चुराया, तो व्हाट का मतलब आप सभी को पता है क्या, तो क्या का मतलब नहीं है भाई, क्या पेन चुराया, नो, किसने पेन चुराया, हु स्टोल माय पेन। इसी प्रकार से ब्लैंक इज योर बुक, तो मैंने बताया था किसी वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, तो विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, ठीक है। इसी कड़ी के अंदर हम तीसरा जो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर वही वर्ड होते हैं, डब्ल्यू स्टैंड शुरू होते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन क्या है कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। यानी सेंटेंस की अगर शुरुआत में आते हैं, सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो वही प्रोनाउन आपके क्या बन जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल देखिए,
सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, तीनों दिमाग में लिखिए, वन बाय वन करते हैं। आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दी। ब्लैंक आई बोरोड फ्रॉम राम, जो मैंने राम से उधार ली थी। वस्तु की बात चल रही है, अगर वाट लगाते हैं तो क्या विशेष निकलती है, जो विशेष निकलती है। तो यहां किसी वस्तु के लिए दैट आई बोरोड फ्रॉम राम। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही मेट मोहन, वह मोहन से मिला, जो मेरा दोस्त है। दैट किसी वस्तु के लिए आता है, मैंने बताया आपको। और यहां बात चली हुई है मोहन की, मेल है, इंसान है, व्यक्ति है, तो हु इज माई फ्रेंड। इसी प्रकार से आई नो ए बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूं। ब्लैंक टॉप द क्लास, जिसने क्लास टॉप की। दैट किसी वस्तु के लिए आता है, तो यहां क्या बात बनेगी आपकी, हु टॉप द क्लास। क्लियर। अब हम चौथा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसको करते हैं, उसके एग्जांपल देखते हैं। शायद गाइस आपको समझ आ रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर मैंने आपको सिंपल से 4 वर्ड बताए थे, दिस, दैट, दिस, दोस। हाँ, एक चीज और, ये चारों जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इनके तुरंत बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, तभी वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगी। किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे, उसी को इंगित करेंगे। जैसे blank are my friends,
मैंने एक बात बताई थी, एक वचन के लिए दो वर्ड हैं, दिस और दैट। बहुवचन के लिए दो वर्ड हैं, दीज और दोस। तो यहां देखिए ये जो वर्ब है, अगर सिंगुलर वर्ब है तो हमें दिस और दैट का प्रयोग करना है, और वर्ब प्लूरल की तरफ इंडिकेट करती है तो दीज और दोस का। सिंपल सी पहचान। ब्लैंक के बाद तुरंत हमें वर्ब दिखाई दे रही है। अगर सिंगुलर वर्ब है तो दिस दैट, और प्लूरल वर्ब है तो दिस दोस। ठीक है। अब देखिए आर सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल इनमें दिस और दिस में प्लूरल कौन सा है? दीज। दीज आर माय फ्रेंड्स। इसी प्रकार से इज सिंगुलर वर्ब है, दोज आपका प्लूरल है, सिंगुलर कौन सा हो गया आपका? दिस। इसी प्रकार से आर आपके प्लूरल है, इनमें प्लूरल कौन सा है? दोज। इसी प्रकार से इसमें सिंगुलर है, सिंगुलर कौन सा है? दैट। और एक बात और देखिए, यहां प्लूरल वर्ब है तो ये आपका प्लूरल फ्रेंड्स। यहां सिंगुलर वर्ब है, बुक आपका सिंगुलर। इधर प्लूरल है, क्लासमेट्स। इधर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर। आशा है ये एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।